हरि ओम। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इतनी कथा अपनी प्यारी सत्यभामा को सुनाने के बाद संध्या करने के लिए राजमहल में चले गए। ऐसे महात्म से युक्त यह कार्तिक का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय तथा भक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, कार्तिक में नित्य दीपदान और अंत में उद्यापन, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्मा आपने कहा है, मोक्ष की चाहत रखने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को अपने दुख के विनाश के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रसित हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए तो धीरता के साथ वह पहले देखे कि शंकर जी अथवा विष्णु जी का मंदिर जो भी समीप में हो, वहां जाकर के रात्रि जागरण करे। यदि घने जंगल में हो अथवा किसी प्रकार की विपत्ति आ गई हो तो पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर के जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौदान देने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेय यज्ञ के फल के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले अर्थात नाचने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और कदाचित जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा देवे, क्योंकि अलक्षित रूप भगवान विष्णु के लक्षित रूप ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा कर लें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बताया, और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? सूत जी ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु हैं, और बरगद का वृक्ष साक्षात शिव, और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने फिर कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष के रूप में क्यों हो गए? आप कृपा करके वह भी बतला दीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धर के अग्निदेव वहां पर आ पहुंचे। विहार के आनंद का नाश हो जाने पर क्रोध में भरकर माता पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही
पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भी पीपल का वृक्ष स्पर्श के योग्य होता है, क्योंकि उसकी परिक्रमा की जाती है। ओम तत्सत। 28वां अध्याय संपूर्णम्।